हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो देखिए, सिल्की शाइनी और स्मूथ हेयर किसे नहीं पसंद होता है? सब लोगों को पसंद होता है, लेकिन हम करते क्या है कि हम तो फेस पे बहुत सारे लोग ध्यान देते हैं, लेकिन जो है ना हेयर पे हम उतना ध्यान नहीं देते और फिर बाद में कंप्लेन करते हैं कि हमारे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, स्कैल्प ड्राई हो गया, बाल बहुत फ्रीजी हो गया। तो देखिए, करते हैं तो हम लोग सब कुछ है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपके बाल भी जो है ना स्मूथ सॉफ्ट और जो है ना घने और बहुत ज़्यादा टूटेंगे नहीं। तो देखिए, इस बहुत छोटी छोटी बात होती है जो मैं फॉलो करती हूँ, वही आपको भी बताऊंगी आज के वीडियो में। चाहे आपके बाल छोटे हैं, पतले हैं, या फिर जो जन्म से जो ही हमारे बाल होते हैं ना, वो बाल सबसे अच्छे होते हैं, उन्हें हमें उसी तरह रखना होता है। मैटर नहीं करता कि आपके बाल बहुत घने हैं या पतले हैं, बालों को ना हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ बेसिक टिप्स है जो मैं बताती हूँ, जो आप लोग ज़्यादातर फॉलो करते ही होंगे। अगर नहीं करते हैं तो इस तरह से फॉलो करिए और आपके बाल भी ना हेल्दी एंड शाइनी हो जाएंगे। सबसे पहला टिप्स है वो है क्लीन स्कैल्प। देखिए, स्कैल्प का क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और आधे से ज़्यादा लोग ना यहीं पे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, उनका स्पेसिफिक दिन होता है कि हम इसी दिन हेयर वॉश करेंगे, जैसे कि हफ्ता में 1 दिन या 2 दिन। लेकिन आजकल जो हम बाहर निकलते हैं या फिर घर में भी रहते हैं ना, तो बालों में बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है, उसमें है ना विंड का और सबका बहुत डस्ट हो जाता है। और उसको आप कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके बाल गंदे हो गए हैं ना तो फिर उससे जो है आप जिस दिन आपका फिक्स है उसी दिन धोएं। आप धो सकते हैं, आप उसे अच्छे से वॉश कर सकते हैं। स्कैल्प का जो बहुत ज़्यादा गंदा रहता है ना, उसी से जो है हमारे बाल पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि वो बालों का जड़ है। उसी को अगर हम हेल्दी रखेंगे, साफ़ रखेंगे ना, तो हमारे बाल का अच्छे से ग्रोथ होगा ना। जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं तो वो बालों में है ना अच्छे से स्कैल्प में इसको अच्छे से छोड़ के इसे मसाज करिए। और एक मसाजर टाइप का भी होता है, उससे भी आप ले सकते हो, ताकि वो जो है ना स्कैल्प में अच्छे से मसाज करे। जब आप शैम्पू लगा लो तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरा बाल में लगाओ, लेकिन ऊपर में शैम्पू लगा के जब को भी लगे आपका बाल जो है ना थोड़ा सा ऑयली हो रहा है, ड्राई हो, तो शैम्पू जरूर कर लो। उससे जो है ना स्कैल्प अगर आपका हेल्दी रहेगा ना, और ज़्यादातर जो है ना हेयर का जितना सारा जो प्रॉब्लम होता है वो स्कैल्प के ही वजह से होता है, तो उसे अच्छे से वॉश कर लिया करो। और जब भी आपको लगे कि ये ऑयली हो रहा है, फ्रीजी हो रहा है, गंदा हो रहा है ना, तो स्कैल्प को ज़रूर वॉश करना चाहिए। और उसी से जो है ना हमारा सबसे मेन प्रॉब्लम है, स्कैल्प को क्लीन करो। टिप नंबर 2, रेगुलरली यूज़ कंडीशनर। देखिए, कंडीशनर का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग होते हैं ना, वो सिर्फ शैम्पू यूज़ करते हैं और वो समझते हैं और कहते हैं कि ना कंडीशनर यूज़ करने से बाल झड़ते हैं। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाल वॉश करने से ना शैम्पू थोड़ा बाल में ड्राइनेस आ जाता है। जब हम कंडीशनर अप्लाई करते हैं तो वो बालों को जो क्यूटिकल जो हमने शैम्पू को किया है ना, तो वो बाल का क्यूटिकल खुल जाता है। उसमें जब हम कंडीशनर अप्लाई करते हैं ना तो वो फिर से बंद हो जाता है। और जो है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा कंडीशनर ले लेना और स्कैल्प पे नहीं लगाना, बस जो ये ईयर के नीचे जो रहता है ना बाल, बस उसी पे हमें इस तरह से लगा लेना है और 2 मिनट छोड़ देना। तो इसके बाद जब आप देखोगे ना, आप जब रेगुलरली जो है ना कंडीशनर यूज़ करोगे तो देखोगे कि आपके बाल जो है ना सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल स्मूथ हो गए। सिर्फ शैम्पू लगा के छोड़ देने से ना बाल बहुत फ्रीजी हो जाता है। और बचपन में हम लोगों ने बहुत साल ये सब किया है, जब इतना ज़्यादा कंडीशनर का अवेयरनेस नहीं था। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंडीशनर लगाओ। और ख़ास करके जो शिव ब्रांड का आप शैम्पू यूज़ करते हो, कंडीशनर भी उसी का यूज़ करो। तो देखिए, कंडीशनर जो है ना डव का भी बहुत अच्छा है, लॉरियल का भी बहुत अच्छा है, और ये दोनों का शैम्पू भी बहुत अच्छा है। तो बस ध्यान रखना चाहिए कि जिस ब्रांड का हम शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसका कंडीशनर यूज करें। आपको बालों को बहुत सॉफ्ट करता है, बहुत हेल्दी बनाता है और ये नुकसान नहीं करता। बस हमें इसे स्कैल्प पे नहीं लगाना होता है, ये लेंथ में हमें इसे लगाना होता है। टिप्स नंबर 3 है कि जो है ना हेयर कट हमेशा लो। बहुत सारे लोगों का मिथ होता है कि बाल को हमें लंबा करना है, सबको शौक होता है ना बाल बहुत लंबा करना है, तो उसे हम कटाएंगे नहीं। कटाएंगे भी तो बहुत छोटा सा कटाएंगे, बहुत दिल को मार के कटाते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है बाल को अनहेल्दी बनाने में, बाल को बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाने में। क्योंकि अगर हम बाल को जो अब नहीं काटते रहते हैं ना, तो वो उसमें स्पेल्ट इंड हो जाता है और नीचे का अच्छा नहीं लगता, वो मुड़ भी जाता है और देखने में बिल्कुल बड़ा बुरा लगता है और उसका ग्रोथ भी रुक जाता है। तो देखिए, बाल को जितना आप कट करेंगे, हर 2 महीना बाद बस थोड़ा सा कट कर ले। यानी कि आपको अगर शैलो नहीं भी जाना है ना, तो खुद से किसी से भी थोड़ा हेल्प लेके ना आप बाल को थोड़ा सा 2 इंच भी आप कट कर लेंगे ना, तो देखेंगे आपका एक तो नीचे का बाल हेल्दी होगा और वो ज़्यादा बढ़ता है। तो देखिए, ये ध्यान रखिए, आपको अगर बाल को बढ़ा के रखना है ना, बढ़ाना है, लंबा करना
करना है ना तो आप उसको हमेशा कट लीजिए, क्योंकि जब तक आप कट नहीं लेंगे ना तो वो बाल बढ़ता नहीं। आपने पेड़ पौधों में भी देखा होगा कि तब जब आप कटिंग करते हैं एक्स्ट्रा इधर उधर निकला हुआ तो वो अच्छे से ग्रो करता है। बिल्कुल इसी तरह हेयर के साथ भी होता है। आप उसे जितने जल्दी उसे कट करेंगे ना आपके बाल तो बढ़ेंगे भी और हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि ज़्यादा छोड़ दो ना तो नीचे के बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर होने लगते हैं। जैसे मैंने कहा स्प्लिट इंड्स हो जाता है, बिल्कुल मुड़ जाता है और बहुत ही ख़राब दिखता है, एक बराबर भी नहीं होता। तो इसलिए हेयर कट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 4 है कि हीट प्रोटेक्टर यूज़ करें हमेशा हीट देने से पहले। देखिए आजकल के लाइफ स्टाइल में ना सारे लोग कभी ना कभी जो है ना हेयर स्ट्रेटनर, कर्लर, ब्लो ड्राई का यूज़ करते हैं, तो उससे हीट जाता है ना। तो डायरेक्ट अगर आप ये यूज़ कर लेंगे ना तो जो बालों का वो है ना आपका ड्राई हो जाएगा और हीट नुकसान करता है। जाहिर सी बात है ज़्यादा हीट बालों को नुकसान करेगा, तो इससे है ना हीट प्रोटेक्टर यूज़ कर ले। वो एक लॉरियल का बहुत अच्छा सीरम है वो यूज़ करते हैं। कोई भी हीट प्रोटेक्टर है ना आप मार्केट में बहुत सारा, लेकिन मैं भी लॉरियल का यूज़ करें तो मैं बेगा का भी होता है बहुत अच्छा, पहले मैंने यूज किया। तो जब भी आपको स्ट्रेटनर करें या कुछ करें ना तो बस 2 पंप आप लगा लें, ऐसे लगा के पूरे इस तरह से बालों में लगा लें। इससे जो है ना हीट का आपके बालों पे नुकसान कम करता है। आपका बाल फ्रीज ही नहीं होगा, ड्राइनेस नहीं होगा और जो है ना बालों को हार्म भी नहीं होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और आप एक बार खरीद लोगे ना तो ये काफ़ी दिन तक चलता है। और ऐसा नहीं होता कि डेली हम यूज़ करते हैं ना, कभी कभी यूज़ करते हैं। आप ओकेजनली भी यूज़ करते हो तो ज़रूर हीट प्रोटेक्टर लगाओ। अगला है हेयर मास्क या हेयर स्पा। तो देखिए हेयर मास्क का पहले बताती हूँ। तो देखिए आप 15 दिन में या फिर महीने में 2 बार है ना आप कोई भी हेयर मास्क, बहुत से ब्रांड का है जैसे कि डव हो गया, स्टेसमी हो गया, लॉरियल हो गया, सबका हेयर मास्क जो है ना मार्केट में मैट्रिक्स का अवेलेबल है। आप कोई भी ले सकते हो और आप एक डब्बा लोगे ना तो वो काफ़ी दिन तक चल जाता है। जो होता है 500 से ऊपर ही का देगा, लेकिन आपका ये है ना बहुत 6 महीने तक ज़रूर चल जाएगा, क्योंकि हमें तो हफ्ता 15 दिन में यूज़ करना है ना। तो बस पूरे बाल में थोड़ा थोड़ा सा लेके इस तरह से लगा लेना है। और जब आप सबसे पहले इसका मैटर है कि शैम्पू बालों में कर लेना है, और हल्का सा जब बाल गीला ही रहे ना तो उसमें पूरे बालों में इस तरह से बालों को हेयर में पार्टीशन करके अच्छे से पूरा लगा लेना है। और उसको कम से कम 15-20 मिनट छोड़ देना है और उसके बाद जो है ना वॉश करना है। देखिए जब आप हेयर मास्क लगाएंगे तो कंडीशनर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इसको पूरे वॉश को फिर हम पानी से धो लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे ना आपका बाल बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह जो है ना आप हेयर स्पा, देखिए हेयर स्पा भी इसी तरह से होता है। उसमें बस आपको स्टीम देना होता है। आपने पूरे अच्छे से बाल में हेयर मास्क अप्लाई कर लिया और स्टीम एक कैप भी होता है वो भी आप ले सकते हो, इसे लगा लो और बस 10 मिनट तक स्टीम दो, ये बहुत अच्छा है। नहीं तो आपके पास जो है ना स्टीमर भी होता है घर में बच्चों लोगों के लिए, वो भी, इससे भी आप पानी गर्म करके पूरे बाल पे दे सकते हो। नहीं तो बहुत अच्छा सा आप अगर कुछ भी नहीं करना चाहते तो बस एक बाउल में गर्म पानी लो, छोटा सा टॉवेल उसमें डिप करो, उसको निचोड़ो और उसके बाद बाल पे इस पर रखो जब तक वो गर्म है। इस तरह से आप उसको 4 से 5 बार रिपीट करोगे तब भी ये आपका जो है ना स्टीम बालों में चला जाएगा। और बहुत ही अच्छे से ये क्रीम जो हमने लगाया है मास्क वो अंदर तक चला जाता है, पूरे हेल्दी करता है स्कैल्प। देखो अंदर तक चला जाएगा तभी तो वो अच्छे से ना रिजल्ट देगा ना अंदर से बालों को जो है ना, जिससे आपका जो है ड्राइनेस स्कैल्प का ख़त्म होगा। बाल अगर झड़ते हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। बाल में आपके ड्राइनेस, फ्रीजीनेस है वो सब जो है ना ख़त्म होता है अगर आप रेगुलर हेयर स्पा या हेयर मास्क कराते रहते हो। तो देखो हेयर स्पा कराना सैलून में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबके लिए नहीं, वो एक्सपेंसिव भी होता है थोड़ा और उतना टाइम भी नहीं, वो लग्जरी फील देता है। तो वो तो सैलून वाला का बात ही अलग है। लेकिन आप नहीं जाना चाहते तो घर पे भी बहुत ही अच्छे से हेयर मास्क खरीद के अच्छे से आपका जो है ना 45 से 1 घंटा में आपका हेयर मास्क बहुत अच्छा सा हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपने बालों में केमिकल कुछ कराया है या फिर आपके नॉर्मल भी बाल है, हेयर स्पा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेयर के लिए। तो इसे ज़रूर आप कर सकते हो बाल को हेल्दी बनाने के लिए। आप बाहर का नहीं भी लेना चाहते तो घर पे भी इजीली आप हेयर मास्क बना सकते हो, जिसमें कर्ड, जिसमें आप योगर्ट ले लो, दही और उसमें जो है ना एक पका केला डाल के या फिर एक अंडा डाल के, ये तीनों चीज़ों को बराबर क्वांटिटी में डाल के आप पूरे इस तरह से बालों में लगा के, बस केला थोड़ा सा बहुत उसको अच्छे से मैश करके, नहीं तो उसे निकालने में ना हेयर वॉश करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो अंडा और उसका भी, दही का भी बना सकते हो, लेकिन वो भी थोड़ा लिक्विड ही हो जाता है। तो उसमें थोड़ा सा केला दे दोगे ना तो अच्छे से, या फिर एलोवेरा जेल, तो एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। और उसे भी बिल्कुल हर बाल में अच्छे से पार्टीशन करके अप्लाई करना है और आधा घंटा बाद छोड़ दे, वॉश कर लेना है। तो इस तरह का भी आप घर का भी मास्क बना सकते हो, वो भी अच्छा रिजल्ट देता है।
अगला है ना, बालों को जो है ना कभी भी बहुत ज़्यादा गीले में मत इसको कम करो। बहुत सारे लोग को देखते हैं वॉश करते हैं और उससे बहुत कि गीला गीला, हमेशा जेंटल रहो यानी बालों के साथ। गीले बाल में बहुत ज़्यादा इस तरह से और बहुत हार्श करके जोर लगा लगा के बाल को झाड़ते हैं, और मैं ये देखती हूँ अरे किस तरह से। तो देखो बाल को बहुत प्यार से और उसको कॉम करने का भी एक तरीका होता है। अगर आपने हेयर को वॉश किया है तो उसे बस थोड़ा देर जो है ना इस तरह से हल्के हल्के डैप करो। टॉवल को बहुत ज़्यादा रगड़ो नहीं, इस तरह से जो झटक झटक के करते वो तो बिल्कुल भी नहीं करना। हल्का हल्का इस तरह से पानी को निचोड़ के उसके बाद टॉवल से इस तरह से 2-3 मिनट करो, और उसके बाद आराम से उसको पंखा के या 10 मिनट जो है नेचुरली सूखने दो। अगर ठंडा का मौसम है तब तो थोड़ा सा हेयर ड्राई कर सकते, नहीं तो उसे नेचुरली सूखने दो। और उसके बाद है ना हल्का सा 2 ड्रॉप सीरम ले लो। सीरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपका आधा बाल सूख जाए हल्का सा सीरम लो, इससे है ना आपके बाल बहुत उलझती भी नहीं है और शाइन आता है बाल में। सीरम आपने इस तरह से लगा लिया तो फिर आपके बाल जो है ना टेंगल फ्री अपने आप होने लगते हैं। इस तरह से सीरम से ऐसे लगा लगा के करोगे ना, तब जो है ना आपके बाल उलझना जो है ना आधा यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। और कम जो करो ना हमेशा, पहले अगर सुलझाने के लिए कर रहे हैं तो मोटा तिथ वाला, जो बहुत ज़्यादा पतला के साइड से मत करो, मोटा मोटा के साइड से हल्के हल्के जब करोगे तो आपने सीरम लगाया ना तो आपका बाल का जो टैंगल जो है वो पहले फ्री हो जाता है। और बहुत ही धीरे धीरे सॉफ्ट से करो। बहुत सारे लोग जल्दी 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 इस तरह से करने लगते हैं, इस तरह से मत करो। बालों को साथ अच्छे से प्यार से हल्के हल्के काम करना है, इससे जो है ना बहुत ही अच्छा। और पूरे गीले बालों में कभी भी नहीं करना, आधा ड्राई हो जाए या फुल्ली भी ड्राई हो जाए उसके बाद ही कॉम करना है, और बहुत ही अच्छे से कॉम करना है धीरे धीरे प्यार से। अगला टिप है कि सीरम यूज़ करो। तो देखो सीरम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने हेयर वॉश किया, कंडीशनर लगा लिया, और जब आपका आधा जो है ना बाल जो है ड्राई हो गया, मतलब पूरा फुली ड्राई नहीं हो गया ना, 2 ड्रॉप हमें सीरम लेना है और बहुत ही अच्छे से बालों को इस तरह से पे लगा लेना है। देखो बहुत ज़्यादा नहीं लगाया जाता, बस 2 ड्रॉप ही लगाएंगे। इससे जो है ना हमारे बालों का जो एक तो टैंगल फ्री होता है, टूटता कम है, और आपका जो है ना बालों का जो ड्राइनेस है वो धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ये बालों को मॉइस्चराइज करता है। आपका जो फ्रीजीनेस जिसके बालों में उसे तो और भी ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए। और कोई ज़रूरी नहीं कि आप जब हेयर वॉश करो तभी, जब आपने हेयर वॉश के दूसरे दिन भी अगर जब भी आपका बाल ड्राई लगे ना तो हल्का सा सीरम लेके अच्छे से बिल्कुल 2 ड्रॉप लेके अच्छे से कर लेना है। तो इससे बाल में शाइन आता है, फ्रीजीनेस कम होता है, और ये जो बाल है ना वो टूटता भी कम। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं, और बहुत सारे क्या 90% लोग ये गलतियाँ करते हैं कि देखिए अच्छे बालों के लिए अच्छा डाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बाहर से तो सारी चीज़ करेंगे, हेयर कट भी लगा लिया, हेयर स्पा भी कर लिया, लेकिन अपनी जो है ना खाने पे हम ध्यान नहीं दे। देखिए जैसा हमारा बॉडी, स्किन, आपका हेल्थ और हेयर, ये सारी चीज़ इससे ही रिलेटेड होती है, उसी का रिजल्ट होती है जिससे आप खाते हो। तो खाने में है ना आप प्रोटीन, कार्ब्स और जो भी विटामिन है तो वो सारा चीज़ जो है ना आपके प्लेट में होना चाहिए। ये नहीं कि बस रोटी सब्जी में खा लिया हो गया, नहीं। आपको क्या प्रोटीन कितना लेना है, कार्ब्स कितना लेना है, आपको जो है ना सारी कैल्शियम कितना मिल रहा है, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए एक बैलेंस डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेट रखना खुद को बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी अच्छे से पिया करें। और जो है ना डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए। तो प्रॉपर आपको डाइट लेना है जिसमें सारी चीज़ें हो। और देखो आज के इस तरह का खाना पीना नहीं होता है कि सारी चीज़ें हो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए फल फूल जिसमें फल खाए और सब्ज़ी और ये सब जो होता है ना प्रोटीन वाला चीज़ हमें खाना लेना है। और नहीं तो हम सप्लीमेंट ले सकते हैं, सप्लीमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन के लिए, कैल्शियम के लिए और जो है ना हेयर के लिए आयरन हमारा बहुत ज़रूरी होता है। हेयर अगर आपके बॉडी में आयरन की भी कमी है ना तो आपके बाल बहुत रूखे सूखे और बहुत झड़ेंगे। तो ये हमें आयरन का इससे भी भरपूर खाना खाना चाहिए, नहीं तो आयरन का सप्लीमेंट भी लेना चाहिए। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप हेयर में ना ऑयलिंग ज़रूर करना है। हेयर ऑयलिंग एक तरह से हमारे बालों का है ना खाद पानी होता है। तो देखिए हफ्ता में आप एक दिन कोई भी हेयर ऑयल या जो भी आप यूज़ करते हो 2-3 तरह का करते हो वो और भी अच्छा है। मस्टर्ड हेयर बालों के लिए, जैसे भी सर्दी आ रही है तो इस बालों के लिए बहुत अच्छा मस्टर्ड ऑयल, फिर उसमें कोकोनट ऑयल या फिर उसमें कुछ 2-3 तरह का ऑयल को मिक्स करके आप बालों में अच्छे से हल्के हल्के हाथों से जब मसाज करते हो तो एक तो आपका स्कैल्प का ड्राइनेस कम होता है और बालों को मजबूत होता है हमारा, और ड्राइनेस भी कम होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बालों में ऑयलिंग करने का अच्छा तरीका यही है कि आप नहाने से 1 घंटा या आधा घंटा पहले हल्का सा गर्म कर लो
तेल को, या फिर नहीं भी करना चाहते तो इसी तरह से लेके और हल्के हल्के बस स्कैल्प में हमें लगाना है, पूरे बालों में कोई ज़रूरत नहीं होती है लगाने का। और बहुत ही अच्छे से हल्का हल्का सा मसाज करो पूरे स्कैल्प में। और उसके बाद बहुत है, आधा घंटा के बाद आप हेयर वॉश कर सकते हो। तो हेयर ऑयलिंग जो है ना, हफ्ता में आप 1 या 2 दिन ज़रूर किया करो। इससे भी आपका जो ना बाल है स्ट्रॉन्ग बनता है, झड़ना कम होता है, और ये तो मस्ट है बालों के लिए ऑयलिंग। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि बालों को बहुत ज़्यादा ना टाइट मत बांधा करो। और जब भी सोया करो तो स्पेशली बाल को खुला नहीं सोना है, इससे भी बाल हमारे रात भर इधर उधर होते रहते हैं और उसके बाद मुड़ते रहते हैं ना, तो इससे भी बाल बहुत टूटते हैं। तो जब भी आपको सोने जाओ ना, तो हल्का सा बालों को टाई कर लेना है। वो रबर बैंड नहीं लगाना है, वो भी बालों को नुकसान करते हैं, टूटते हैं। स्क्रंची जो है ना, वो ले लो, और वो बाल को कम डैमेज करते हैं। और अच्छे से स्क्रंची लगा के हल्के से, बहुत टाइट नहीं बांधना, इससे जब बॉन्डिंग में उठोगे तो फिर सर दर्द होगा। तो हल्का सा स्क्रंची लगा के बालों को टाई करके ही सोना है। और साटिन का पिल्लो कवर हो तो भी वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये साटिन का पिल्लो कवर यूज़ करना चाहिए। तो बस ये था कुछ छोटी छोटी टिप्स, जो आप फॉलो करोगे तो आपके बाल ज़रूर हेल्दी होंगे, शाइनी होंगे, और डैमेज नहीं रहेंगे, और ग्रोथ भी अच्छे से करेंगे। तो ये मैंने बेसिक टिप्स बताया है। इसके बाद अगर आपको और भी चाहिए तो कमेंट करना, मैं इसमें और भी अच्छे से इसको अपडेट करके और भी अच्छे बताऊँगी। ये बस वो चीज़ है जो आप घर में अपने बालों के साथ करना ही है। अगर आपको बाल को अच्छे से रखना है तो ये करना ही है ये चीज़ें। तो बस ये था आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय।